नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल है क्लासेस। दोस्तों हमने सीरीज शुरू किया है क्लास 11 बोर्ड एग्जाम का। पूरा मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ठीक है। सभी चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन 4d ऑर्बिटल इज कितना होगा? 14 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 6 होगा, ठीक है। आपको पता लगाना है। चलिए मैं बताता हूं आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। 4d सबसेल में, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी 4d सबसेल का 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। और हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कितना हो गया? 2 पचे 10 हो गया। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4d सबसेल में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम Z24, यानी कि एटॉमिक नंबर 24 दिया गया, ठीक है। क्या होगा इसका? यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। और यहां पर मैंने स्टार मार्क दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रोमियम जो है एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 होगा, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, तो यहां से लेके यहां तक कवर हो गया आर्गन, ठीक है। और यह आ गया आपका 3d5, 4s1, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, आर्गन, ठीक है, 4s1, 3d5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कितना होगा? 8 होगा, 18 होगा, 10 होगा या 32 होगा, ठीक है। इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, ठीक है। और 7वां जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें और डिस्कवरी होगा आगे जाके, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है, ठीक है। फोर्थ पीरियड में 18 होता है। फिफ्थ में 18 होता है। सिक्स में 32 एलिमेंट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो पूछा गया था फोर्थ में, तो इसका आंसर क्या होगा? 18 होगा, ठीक है। 18 आंसर होगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, अल्कली मेटल्स इन इच पीरियड हैव, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, या हाईएस्ट IE1 होगा, ठीक है, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अल्कली मेटल जैसे आपका हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोजेस 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their outermost shell. If they were to lose their electron, they can attain noble gas configuration, ठीक है। Hence the IE यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इज द लोवेस्ट होगा किसका? अल्कली मेटल का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। सोडियम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। तो इसका होगा 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, खो दे, तो ये क्या हो जाएगा? नोबेल गैस को अटेंड कर लेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? अल्कली मेटल का, ठीक है, अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? लोवेस्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लोवेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लोवेस्ट IE1, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज क्या होगा? लेस देन 0 होगा, मोर देन 0 होगा, 0 होगा या 1.85D होगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, ठीक है। BeCl2 का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2p0, ठीक है, जो कि 4 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका होगा 2s, 2p, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। 2p में खाली है, ठीक है ना। अब इसको ले जाएंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, बेरियम का। तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इससे क्या होगा? एक इससे कॉम्बाइन करेगा, इससे कॉम्बाइन करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ कॉम्बाइन करा, एक यहाँ कॉम्बाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना।
तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। अगला सवाल देखिएगा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन। प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होगा। ठीक है, यहां पर समझिएगा। ठीक है, ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 हो गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, और 2 आपका पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, 6 2 है ना, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 6 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ BRF5 इज क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड होगा, पिरामिडल होगा, या स्क्वायर प्लानर होगा, टी शेप होगा, या टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर समझिए। ठीक है, ब्रोमीन में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। ठीक है, 2 4 6 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा फ्लोरीन से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, अब बचा 2। ठीक है, 5 2 7 हो गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड या पिरामिडल। ठीक है ना, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगला सवाल देखिएगा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी, ठीक है, इन PCl5 इज क्या होगा, DsP2 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा, या sp3 होगा। ठीक है, अब इसका आंसर समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, पी आपका होता है फास्फोरस और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। ठीक है ना, तो पी हम देखेंगे पहले, इसका ग्राउंड स्टेट चेक करेंगे। ठीक है, तो 3s हो गया, 3p हो गया, और 3d ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब हम इसको भेजेंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3s में जो था 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d में पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखोगे एक एक इलेक्ट्रॉन साथ में शेयर करेंगे, ये Cl जो है ना जुड़ जाएगा। ठीक है, किससे, P से। ठीक है, जुड़ गया। अब यहाँ गौर करना थी ध्यान से ना, एक ऑर्बिटल, ठीक है, किसका, S का। ठीक है, S का एक ऑर्बिटल। ठीक है, और P का 3 ऑर्बिटल। ठीक है ना, और D का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, तो S यहाँ हो गया, S 1 हो गया, P 3 हो गया, और D 1 हो गया, तो sp3d क्या बनेगा, हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, 5 ऑर्बिटल यानी sp3d बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ गैस विच ओबे गैस लॉज एट ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड रियल गैस, या आइडियल गैस कहलाएगा, या नोबल गैस कहलाएगा, या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, आइडियल गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडियल गैस। ठीक है।